हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यपालों के बारे में। आज हम राजस्थान के सभी राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन महाराजा सवाई मानसिंह की। किसकी? महाराजा सवाई मानसिंह की। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1911 को इसारा ठिकाने के ठाकुर सवाई सी के यहाँ पर। इन्होंने 1922 से 1949 तक जयपुर पर शासन किया था। ये राजस्थान के प्रथम व अंतिम राष्ट्र प्रमुख थे। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ओके, आगे बात करें अपन। ये स्पेन में भारत के राजदूत भी रहे हैं। जयपुर राज्य के एकीकरण के पश्चात 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1949 में। इनका कार्यकाल की बात करें तो 30 मार्च 1949 से लेकर 30 अक्टूबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे। ओके, अब देखो इसकी बात करें 1956 के बाद, तो देखो 1 नवंबर 1956 को क्या लागू हो गया था? तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। उसके बाद राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल। ओके, अब बात करेंगे अपन राज्यपालों के बारे में। तो सबसे पहले कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन से हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। देखो ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। इनकी नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर 1956 को। कब हुई थी नियुक्ति? 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 को। अब ये नियुक्ति का जो सवाल है ना, ये 2021 में आरएस में आया हुआ है। किसमें? 2021 में आरएस में सीधा सवाल आया था कि ये नियुक्ति कब हुई थी। तो कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 को। इन्होंने अपना पद कब संभाला था? तो पद संभाला था 1 नवंबर 1956 को। कब संभाला था? 1 नवंबर 1956 को। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू ने। किसने दिलाई थी? कैलाश नाथ वांचू ने। किसने दिलाई थी? कैलाश नाथ वांचू ने। इनका कार्यकाल की अवधि की बात करें तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब देखो यहीं से एक सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किसका राज्यपाल में? तो गुरुमुख निहाल सिंह का सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? तो गुरुमुख निहाल सिंह का। आगे बात करें अपन, तो ये राजस्थान के पहले सिख और अल्पसंख्यक राज्यपाल है। जब ये राज्यपाल नहीं बने थे उससे पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे और इन्होंने दिल्ली में शराबबंदी करवाई थी। क्या कराई थी? शराबबंदी कराई थी। ये रहे अपने गुरुमुख निहाल सिंह। अब बात करेंगे अपन डॉक्टर संपूर्णानंद की। किसके बारे में? डॉक्टर संपूर्णानंद की। देखो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल रहे थे। इनका कार्यकाल है 16 अप्रैल 1962 से लेकर 15 अप्रैल 1967 तक। जब इनका कार्यकाल था तब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? डॉक्टर संपूर्णानंद। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करेंगे अपन सरदार हुकुम सिंह के बारे में। ये रहे सरदार हुकुम सिंह। इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1970 तक। सरदार हुकुम सिंह अकाली दल के सदस्य भी रहे हैं तथा 3 वर्षों तक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे हैं सरदार हुकुम सिंह। यह संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से राज्यपाल है जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके? तो कौन से हैं? सरदार हुकुम सिंह। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे 3 राज्यपाल है, अपन आगे चर्चा करेंगे। अब देखो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में दूसरी बार इन्होंने सेवा कब दी थी? तो 24 दिसंबर 1970 से लेकर 30 जून 1972 तक। यानी 2 बार राज्यपाल बने हैं। ओके, इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी। एक द सिक केयर, एक थी द प्रॉब्लम ऑफ सिक्स। सिक केयर, द प्रॉब्लम ऑफ सिक्स। अब बात करेंगे अपन जगत नारायण जी की। किसकी?
जगत नारायण जी की। ये राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 20 नवंबर 1970 से लेकर 23 दिसंबर 1970 तक इनका कार्यकाल था। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो जगत नारायण। कौन है? जगत नारायण। उसके बाद बात करेंगे अपन सरदार जोगिंदर सिंह की। किसकी? सरदार जोगिंदर सिंह की। इनका कार्यकाल था 1 जुलाई 1972 से लेकर 14 फरवरी 1977। ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके तथा उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। कौन? सरदार जोगिंदर सिंह। इसके बाद बात करेंगे अपन वेदपाल त्यागी की। ये रहे वेदपाल त्यागी जी। यह पहले कार्यवाहक न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल बने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि वो कौन से राज्यपाल है जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते होते कार्यवाहक राज्यपाल बने, तो वो कौन है? वेदपाल त्यागी। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1977 से लेकर मई 1977 तक। ओके, अब बात करेंगे अपन रघुकुल तिलक जी के बारे में। किसके? रघुकुल तिलक जी के बारे में। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 12 मई 1977 से लेकर 8 अगस्त 1981 तक। कब तक था? यानी कि 1977 से 1981 तक। अब देखो, ये 1955 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे वो कौन राज्यपाल थे? तो कौन थे? रघुकुल तिलक। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया हुआ है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया। मतलब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से सीधा कि वो कौन से राज्यपाल है जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया, तो कौन से है? रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। अब बात करेंगे अपन के डी शर्मा जी के बारे में। किसके बारे में? के डी शर्मा जी के बारे में। ये क्या है? कार्यवाहक राज्यपाल है। इनका कार्यकाल था 1981 से लेकर 1982 तक। कब तक? 1981 से लेकर 1982 तक। अब बात करेंगे अपन ओम प्रकाश मेहरा जी की। इनकी तस्वीर ये रही। इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर 1985 तक। इन्हें 1968 में 1968 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। कौन सा? परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। वहीं 1977 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये ऐसे राज्यपाल है जो भारतीय ओलंपिक संघ के 5वें अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है यादें खट्टी मीठी। क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? यादें खट्टी मीठी। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से राज्यपाल है जिनकी आत्मकथा यादें खट्टी मीठी है। तो कौन से राज्यपाल है? ओम प्रकाश मेहरा। कौन से राज्यपाल है? ओम प्रकाश मेहरा। अब बात करेंगे अब डीपी गुप्ता के बारे में। डीपी गुप्ता ये क्या है? कार्यवाहक राज्यपाल है। इसका कार्यकाल था 1985 से 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक। ओके, अब बात करेंगे वसंतराव पाटिल के बारे में। इसका कार्यकाल था 26 नवंबर 1985 से लेकर 14 नवंबर 1985 तक। ओके, ये गलत लिख दिया मैंने शायद, इसको आप चेक कर लेना एक बार। ओके, ये थोड़ा गलत है मेरे से। यह 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। कितनी बार? 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात करेंगे अपन जे.एस. वर्मा की। ये कार्यवाहक राज्यपाल है जिनका कार्यकाल कब था? 15 अक्टूबर 1987 से लेकर 19 फरवरी 1989 तक। कब तक था? 1987 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल था। कौन थे राज्यपाल उस समय? जे.एस. वर्मा। कौन थे? जे.एस. वर्मा। अब देखो, जे.एस. वर्मा के बाद आए थे सुखदेव प्रसाद। कौन आए थे? सुखदेव प्रसाद। इनका कार्यकाल था 20 फरवरी 1988 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक। ये ऐसे राज्यपाल है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी निभाई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में वो कौन से राज्यपाल है जिन्होंने अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी? वो कौन थे? तो सुखदेव प्रसाद। कौन थे? सुखदेव प्रसाद। देखो, सुखदेव प्रसाद जी के बाद फिर से जे.एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल बने। कौन बने? जे.एस. वर्मा। कौन है? जे.एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल और बने वापस सुखदेव प्रसाद जिन्हें राज्यपाल के रूप में कार्यकाल किया। मतलब कि सुखदेव प्रसाद के बाद वापस कौन आए थे? जे.एस. वर्मा आए थे कार्यवाहक राज्यपाल। उसके बाद वापस आए थे सुखदेव प्रसाद। ये एक्चुअली सुखदेव प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई थी तो अपने इलाज कराने लिए गए थे विदेश में।
तो उस समय इसका कार्यवाहक राज्यपाल किसको वापस बनाया गया? सुखदेव प्रसाद को। जैसे ही वह स्वस्थ होकर वापस आए तो उन्होंने वापस अपने राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया था। ओके, अब बात करेंगे अपन बिलाव चंद्र जैन जी के बारे में। ये क्या है? कार्यवाहक राज्यपाल है जिनका कार्यकाल था 3 से 13 फरवरी 1990 तक। सिर्फ 10 दिन का कार्यकाल है इनका। कितने दिन का? 10 दिन का। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सा राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे कम है? तो उनका नाम है दरबारा सिंह। लेकिन वो कौन से राज्यपाल है? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन से कार्यवाहक राज्यपाल है जिनका कार्यकाल सबसे कम है? तो वो कौन है? मिलाप चंद्र जैन। कौन है? मिलाप चंद्र जैन। अब बात करेंगे अपन देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बारे में। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बारे में। इनका कार्यकाल था 1990 से 1991 तक। बात करेंगे डॉक्टर स्वरूप सिंह के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये गुजरात के राज्यपाल थे। ये गुजरात के राज्यपाल थे। 1991 में राजस्थान के राज्यपाल का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि किसी राजस्थान में किसी राज्यपाल को के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वो ये राज्यपाल कहाँ के थे? वैसे गुजरात के थे। और एक सबसे बड़ी बात, ये यूपीएससी के सदस्य भी रहे। इनका कार्यकाल देखें तो 1991 से 1993 तक इन्होंने अपना राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य किया, राज्यपाल के रूप में। इसके बाद बात करेंगे अपन डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी की। किसके? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के बारे में। इनका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1993 तक। ये पंजाब के भी राज्यपाल रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके समय में राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था, चौथी बार। पहला शासन कब लगा था आपको मुझे बताना है, ठीक है ना? ठीक ना? पहला शासन कब लगा था? डॉक्टर संपूर्णानंद के काल में। और आखिरी कब लगा था? देखो, फर्स्ट लगा था संपूर्णानंद जी के काल में। और आखिरी कब लगा था? तो डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के काल में। उसके बाद राज्यपाल जी है अपने धनिक लाल मंडल। कौन थे? धनिक लाल मंडल। ये पंजाब के राज्यपाल थे। किसके? पंजाब के राज्यपाल थे। लेकिन राजस्थान के राज्यपाल का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इन्होंने 31 मई से 29 जून 1993 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके बाद बात करेंगे अपन बलीराम भगत के बारे में। किसके बारे में? बलीराम भगत के बारे में। इनका कार्यकाल था 30 जून 1993 से लेकर 30 अप्रैल 1998 तक। देखो, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले भी ऐसे एक राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो कौन कौन है? तो वो थे सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। अब बात करें अपन लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष। तो राजस्थान में ऐसे कितने राज्यपाल है? 3 राज्यपाल। पहले कौन है? सरदार हुकुम सिंह। कौन है? सरदार हुकुम सिंह। दूसरे बलीराम भगत। कौन है? बलीराम भगत। और तीसरे हैं शिवराज पाटिल। कौन है? शिवराज पाटिल। कौन है? शिवराज पाटिल। ओके, तो याद रखना ये बात। और इन्होंने भी किसमें भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग लिया था? बलीराम भगत। एक और राज्यपाल है जिन्होंने भी भाग लिया था। कौन थे? तो वो थे अपने सुखदेव प्रसाद। कौन थे? सुखदेव प्रसाद, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद कौन थे? तो उसके बाद थे बलीराम भगत। अब बात करेंगे अपन दरबारा सिंह की। दरबारा सिंह जी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बलीराम भगत भी इम्पोर्टेंट है।
इनका कार्यकाल था 1 मई से 24 मई 1998 तक ये राज्यपाल रहे। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे। एक सवाल ये यहाँ से आता है कि ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। क्या हो गया था, निधन हो गया था। ओके, अब बात करेंगे अपन आगे एल टिब्रेवाल की, जो कि राज्यपाल है। इसका कार्यकाल था 25 मई 1998 से लेकर 5 जनवरी 1999 तक। ये क्या थे, एक कार्यवाहक राज्यपाल। इसके बाद बात करेंगे अपन अंशुमान सिंह की, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्यकाल क्या था इनका 1999 से 2003 तक। इसके बाद है निर्मल चंद्र जैन। कौन है, निर्मल चंद्र जैन। इन्होंने कार्यकाल किया था 2003 से 2003 तक, यानी 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। इनका भी पद पे रहते क्या हो गया था, निधन। पद पर रहते निधन हो गया था। क्या हो गया था, पद पे रहते इनका निधन हो गया था। अब आगे चले अपन, अब बात करेंगे अपन कैलाशपति मिश्र की। किसकी, कैलाशपति मिश्रा की। यह बिहार के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। क्या, ये राज्यपाल किसके थे, बिहार के, लेकिन इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इनका कार्यकाल था 22 सितंबर 2003 से लेकर 13 जनवरी 2002 तक। अब बात करेंगे अपन मदनलाल खुराना जी के बारे में, जिनका कार्यकाल था 14 जनवरी 2004 से 19 नवंबर 2004 तक। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब आगे चले अपन, आगे बात करेंगे अपन टीवी राजेश्वर की। किसकी, टीवी राजेश्वर की, जिन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे, टीवी राजेश्वर की। एक और कर्नल जी को दिया था। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन आगे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल जी के बारे में, जिनकी तस्वीर ये रही, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके बाद ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। क्या थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यकाल था इनका 8 नवंबर 2007 से 23 जून 2007 तक। अब आगे बात करें अपन के आर किदवई जी के बारे में। किसके बारे में, के आर किदवई जी के बारे में। के आर किदवई जी हरियाणा के राज्यपाल थे। के आर किदवई जी हरियाणा के राज्यपाल थे, जिन्हें राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्या दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद बात करेंगे अपन शैलेंद्र कुमार सिंह का। ये कार्यवाहक राज्यपाल है। इनका पद पे रहते क्या हो गया था, निधन हो गया था। क्या हो गया था, पद पे रहते हुए निधन हो गया था। फिर बात करेंगे अपन श्रीमती प्रभा राव की। ये राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल है, लेकिन इनको क्या दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह महिला राज्यपाल कौन थी जिन्हें राजस्थान में पहली बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वो कौन थी, श्रीमती प्रभा राव। देखो, ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी जिन्हें राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राज्य की पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। क्या हो गया था, निधन हो गया था। अब बात करेंगे अपन शिवराज पाटिल के बारे में। ये पंजाब के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यह भी क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या रह गए थे, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बात करेंगे अपन मार्गरेट अल्वा की। ये राजस्थान की तीसरा महिला राज्यपाल है। कौन सी, तीसरी महिला। पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल। दूसरी कौन थी, मार्गरेट जी, सॉरी, दूसरी थी प्रभा राव और तीसरी थी मार्गरेट अल्वा। ओके, ये उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब बात करेंगे अपन आगे श्री राम नाईक जी। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जिन्हें राजस्थान में क्या दिया गया था, राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे अपन कल्याण सिंह जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। और ये कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कितनी बार, 2 बार। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के।
उसके बाद बात करेंगे अपन कलराज मिश्र के बारे में। ये राजस्थान के 44वें राज्यपाल है। इनकी एक आत्मकथा है, कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं। क्या है? कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं। अब बात करेंगे अपन वर्तमान राज्यपाल की राजस्थान के, जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। इनकी नियुक्ति हुई थी 28 जुलाई 2024 को। कब हुई थी? 28 जुलाई 2024 को। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पदभार कब संभाला था अपना? 31 जुलाई 2004 को। कब संभाला था? 31 जुलाई 2004 को। इन्होंने शपथ किसके सामने ली थी? तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। अब ये मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव कौन है? तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ये कहाँ के निवासी है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी है। इन्हें प्यार से लोग नाना कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे अपन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। देखो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार। सबसे पहला लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर, बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, पहली बार लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। राज्यपाल कौन कौन थे? तो संपूर्णानंद जी थे और सरदार हुकुम सिंह थे। कौन थे? संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह जी थे राज्यपाल राजस्थान के। जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। यह सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन था। कितने समय का? सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन था। कारण क्या था? अस्पष्ट बहुमत के कारण। क्या था? अस्पष्ट बहुमत के कारण। दूसरी बार कब लगा था? तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। इसके राज्यपाल कौन थे इस समय राजस्थान के? तो वेदपाल त्यागी जी। कौन थे? वेदपाल त्यागी जी। तो मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी। कारण क्या था? विधानसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण हरिदेव जोशी सरकार बर्खास्त की गई। क्या की गई? विधानसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण हरिदेव जोशी सरकार को क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। तीसरी बार कब लगा था? तो ये लगा था 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री थे भैरों शेखावत। कौन थे? भैरों शेखावत। कारण क्या था? वही बहुमत सिद्ध न कर पाए, इसी कारण की सरकार को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। चौथी बार लगा था 1992 में, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। इस टाइम राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, आखिरी था। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों शेखावत। कारण क्या था? बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के बाद। ओके, तो ये हो गए अपने राजस्थान के सारे राज्यपाल। अब इसमें कुछ बातें हैं, वो देख लो आप। जैसे कि निधन, पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था? पद पर रहते निधन तो कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। पहले दरबारा सिंह। कौन है? दरबारा सिंह। दूसरे निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन। दूसरे निर्मल चंद्र जैन। तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह। कौन है? शैलेंद्र कुमार सिंह। और चौथे हैं, चौथे कौन है? प्रभा राव। कौन है? प्रभा राव। ओके, अध्यक्ष की बात मैंने कर ली थी। लोकसभा अध्यक्ष की महिला कौन थी वो आपने बता दी मैंने आपको। ओके, तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।